हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज चल रही है वहां पे सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान में काफी टाइट कर दी गई है। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन प्लेयर्स की सेफ्टी का अभी वहां पे इशू है। और आपको पता ही है कि इस्लामाबाद में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वो वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उधर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 12 लोगों की जानें चली गई। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 12 लोगों की जानें चली गई, 27 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। और इस वजह से इस अटैक के बाद वहां पे सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। पहले तो यहां पे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के उधर, उसके बाद ये खबर आई कि वहां पाकिस्तान में जो है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जिसमें 12 लोगों की जानें चली गई, 27 लोग इंजर्ड हो गए। और इसी के चलते एक विदेशी टीम जब आपकी कंट्री में वहां पे मौजूद हो तो उनकी सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है। और इसी वजह से श्रीलंका के जितने भी वहां प्लेयर्स मौजूद हैं 3 मैच की वनडे सीरीज के लिए, उनकी सिक्योरिटी की जो है तैयारी वहां पे की जा रही है। और यही बताया जा रहा है कि वहां पे जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं पाकिस्तान की और जो पैरा मिलिट्री रेंजर्स हैं उनको तैनात कर दिया गया है और सिक्योरिटी की जो फुल प्रूफ प्लानिंग है वो भी हो गई है। ऐसा मोहसिन नकवी ने भी वहां पे बताया है, एक सोर्स ने भी बताया पीसीबी की। और वो मसला यही है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2009 जहां पे लाहौर में श्रीलंका की टीम थी, महिला जयवर्धने वहां पे थे और भी कई ऐसे प्लेयर्स थे और उस वक्त फायरिंग हुई थी श्रीलंकन प्लेयर्स के ऊपर। और ये सबसे दर्दनाक जो है चीजों में से एक माना जाता है, जहां पे कई खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, कईयों को वहां पे कुछ फायरिंग भी हुई, गोली भी लगी और इस वजह से बीच दौरे पे फिर छोड़ के जाना पड़ा श्रीलंका की टीम को। और वो दर्दनाक जो किस्सा था वो दोबारा रिपीट हो, इस वजह से अब सिक्योरिटी के इंतजामात जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि जब भी कोई टीम पाकिस्तान में ट्रैवल कर रही होती है तब ये सिक्योरिटी का जो है इशू हमेशा आता ही आता है। आपको याद होगा एक बार न्यूजीलैंड भी जब 2019-20 का एक टूर था वहां पे आई थी और पाकिस्तान आए थे और फिर उनको वहां पे एक ऐसी खबर मिली कि वहां पे कुछ बॉम्ब का थ्रेट है, उनको वहां से जाना पड़ा। उस वक्त शोएब अख्तर जैसे भी कई प्लेयर्स ने बोला था कि नहीं आपको रुकना चाहिए था, जो भी है। लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि जो टीम वहां पे आएगी, और अगर ऐसा पहले भी हो चुका है, 2009 में फायरिंग हो चुकी है प्लेयर्स के ऊपर और प्लेयर्स की सिक्योरिटी तो वैसे ही टाइट होती है और उसके बावजूद वहां पे अगर फायरिंग होती है तो इसका मतलब यही है कि सीरियस कंसर्न है। और इस वजह से पाकिस्तान एक ऐसा एरिया है जहां पे सिक्योरिटी के इशू तो रहते ही हैं, पहले हो भी चुका है प्लेयर्स के साथ। और अगर कोई विदेशी टीम ट्रैवल कर रही है तो उनकी सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है? उस मुल्क की जिम्मेदारी है जहां पे वो टीम खेलने आई है। तो ऐसे में रावलपिंडी में 3 ओडीआई मैचेस जो हैं वो वहां पे शेड्यूल थे, जहां पे एक मैच हो चुका है, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया था पहला मैच, और अब 2 मुकाबले बचे हैं, वो भी दोनों रावलपिंडी में ही होने हैं। अब ऐसे में ये जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस वहां पे तैनात की है, सिक्योरिटी जो टाइट कर दी गई है, ये बता रहे हैं पीसीबी। बट फिर वही बात है कि कितना ज्यादा जो है वहां पे सिक्योरिटी का कितने ज्यादा जो इंतजामात होंगे वो किस लेवल के होंगे, क्या वो इनफ होंगे कि जो श्रीलंका के प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी वहां पे बरकरार रहे, टाइट रहे, तो वो चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि वहां पे सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है क्योंकि इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वहां पे एक अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और उधर 12 लोगों की जानें चली गई, 27 लोग इंजर्ड हो गए। तो काफी कंसर्निंग है मुद्दा है, तो इस वजह से वहां पे आ रहा है। अब ये भी देखना होगा कि आगे इसके बारे में अपडेट क्या आती है। तो कोई भी ऐसी अपडेट होगी तो आपको कहां मिलेगी? स्पोर्ट्स तक पे। तो देखते रहिए, स्पोर्ट्स तक के साथ जुड़े रहिए ऐसी अपडेट्स के साथ। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।